या जी दिवाली के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि 30 तारीख को, 1 को, 31 को है, क्या चल रहा है इसका क्या देखो, ये कुछ नहीं चल रहा है। ये अज्ञानता के कारण जो है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि 31 को दिवाली होगी। उसको जो अल्पज्ञानी होते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं, केवल बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं, टीवी पर आगे हम ज्योतिषाचार्य बड़ा टीका लगा दे, चंदन लगा दे, इससे ज्ञानी नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। हम तो अभी हमने सोचा है कथाओं से निवृत्त होकर के इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, इनके पास प्रमाण क्या है? उनकी जो अवस्था है इस वक्त, उन्होंने शायद ऐसे कितनी चाशनी भात बना दी होगी और कितने लोगों को खिला दिया होगा। और देखिएगा, गरम गरम भात पहले उन्होंने हाथ से उठाया और अब उसको तोड़ने के लिए वो जो चिमटा या फिर पलटा जो भी बोलते हैं उसको, उसकी मदद से करने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल जवान को नहीं छो चला जी बाजार चला होटलों में खाना खाला तय खाना पेट ही पीड़ा होंगी 100 आदमी होंगे। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम अपने संस्कृति को लुप्त न होने दें और जो हमारे गढ़वाली रीति रिवाज हैं उन परंपराओं को लेते हुए चले हैं। राधे राधे के वचनों के साथ मैं अंकित गैरोला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लोकार्पण पे। आप सभी को आज दिवाली की ढेरों बधाइयां देते हुए मैं आज एक ऐसे प्रांगण में आ गया और मैं शायद खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूं इस कारण कि मैं पहाड़ी, और जहां भी कहीं पहाड़ियत की बात होती है तो मुझे मेरे कदम और मेरी चीज़ें वहां तक मुझे खींचती हुई नजर आती हैं। मेरे साथ व्यास जी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे, मगर पहले एक बार मैं प्रांगण दिखाने का आपको सभी को प्रयास करूंगा कि ये देखिएगा, पंगत लग चुकी है, तमाम जो लोग हैं वो बैठ चुके हैं और यहाँ पर जो होने वाला उसके विषय में आप सभी को बताने वाला हूँ। टाइटल भी समझ चुके होंगे क्या कुछ कहने वाला हूँ, मगर सबसे पहले मैं आशीर्वाद लूंगा व्यास जी से, जिन्होंने खद्री श्यामपुर का मुझे लगता है उद्धार तो जरूर कर दिया है। हर एक जगह पे, हर एक हफ्ते में या फिर हर महीने, यूं कहूँ कि यहाँ पर सावन के वक्त व्यास जी का खदरी में आगमन हमेशा होता हुआ नजर आता है। पहले तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? खुश रहो, खुश रहो। बहुत सुंदर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। मगर आज जो ये भागवत कथा की जा रही है, ये भागवत है या फिर कुछ और? ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है और हमारे जो मुख्य यजमान है श्री पूर्णानंद दयाल जी, उनके जो पितृ देवता हैं, उनके उद्धार हेतु और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु ये यज्ञ यहाँ पर आयोजन किया गया। और आज इस यज्ञ में आप पहुँचे हैं। आपका जो लोकार्पण चैनल है, उसके जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रोता हैं, उन सबको ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत सुंदर अवसर पर आप आए हैं। और देखिए, हम तो सदैव कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपराएं हैं, इस परंपरा को जीवंत रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है, जिसमें एक लोकार्पण भी है जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज जो पाश्चात्य संस्कृति है उस ओर हमारे जो युवान वो बढ़ रहे हैं और हमारी जो भारत भूमि है, जो देवभूमि है, इसकी धीरे धीरे इसकी जो मर्यादाएं हैं वो भंग होती जा रही हैं। क्योंकि हम लोग जो हमारी संस्कृति, जो सभ्यता, उसको छोड़ रहे हैं, अपने गांव को छोड़ रहे हैं, अपने नगर को छोड़ रहे हैं। तो हमारा तो यही प्रयास है। आज देखो, आप यहाँ पर जो भंडारा भी है, हमने अपने यजमान परिवार से कहा कि अगर भंडारा बनाना है तो अन्य चीज़ें तो रोज चलती हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है उसको हमने स्पर्श करना है। तो उन्होंने भी हमारे इस आदेश को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद बड्डू की दाल और भात, सुंदर, जो पहले हमारी संस्कृति में बनता था, पहाड़ी संस्कृति में, तो ये सब जीवंत करने के लिए, बचाने के लिए और भगवान की भक्ति को प्रबल करने के लिए ये यज्ञ होते हैं। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, इसको हमें ही बचाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो परंपरा है, एक साथ बैठने की जो ये परंपरा है, इससे होता क्या था? इससे दो चीजें होती थी। हमारे जो पूर्वज कहते हैं, हमारे जो पिताजी, जो हमारे दादाजी लोग कहते हैं कि ये बैठने का लाभ ये है कि कभी होता है ना गांव में, कभी कुछ खटा, थोड़ा मनमुटाव हो गया, कुछ बोलचाल हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, तो एक साथ बैठने से वो सारा मनमुटाव समाप्त होता था। दूसरा जो है, व्यक्ति नीचे बैठ करके, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी है, कितना भी बड़ा धनवान है, संपत्तिवान है, कितना भी बड़ा अधिकारी है, लेकिन जब एक पंगत में सब बैठते हैं तो वो सारी भिन्नता समाप्त हो जाती है। मन का जो वो भाव है, वो बराबरी का भाव बन जाता है, वो अपनत्व का भाव बन जाता है। इसलिए हमारे जो इस आयोजन के जो आयोजक हैं वो रयाल जी हैं, लेकिन जो पूरी व्यवस्था हमारी करी है हमारे श्री
माणिकलाल पांडे जी, मैं कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास कीजिएगा, उनको बल्कि मैं उनसे भी मिलूंगा, अभी बात करूंगा। मैं सर आपके पास आऊंगा पर थोड़ा रुक के, मगर या जी दिवाली के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि 30 तारीख को, 1 को, 31 को है, क्या चल रहा है इसका क्या देखो ये कुछ नहीं चल रहा है, ये अज्ञानता के कारण जो है बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि 31 को दिवाली होगी, तो होगी। क्या कारण होगी, उनके पास प्रमाण नहीं है। हमारे जो धर्म सिद्धांत है, जो निर्णय सिद्ध हैं, जो अनेक जो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, मैं तो फलित से ही मैंने ज्योतिष के आचार्य हमें, तो हमने तो यही निर्णय दिया है कि 1 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। उदय व्यापनी, जो उदय व्यापनी का, अब प्रदोष काल की बात आप करते हैं तो आज तो 3 बजे 3:30 बजे जो है अमावस्या का शुभारंभ हो रहा है, तो उसमें तो प्रदोष काल तो आधा तो चला गया, तो उसको कैसे मानोगे आप। तो इसलिए 1 तारीख को हमने पूरे उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी हमारी बातचीत हुई, वहाँ भी 1 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए 1 तारीख को दीपावली मनाइए, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाकर बात करेंगे क्या कुछ है पूरा। पूर्णानंद रयाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रणाम पहले तो आपको। प्रणाम। क्या कुछ कहेंगे आज, मतलब आपने ये आयोजन करवाया, किस उपलक्ष्य में वैसे तो ये आयोजन कर रहे हैं? आयोजन ये हमारे पितरों का आदेश था, हमारे देवी देवताओं की कृपा थी, और सबसे बड़ी कृपा भगवान की थी जिन्होंने हमें इसका रास्ता दिया है। तो हमने कुछ वर्ष पहले मैं उधर गया था, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री और गया धाम, इलाहाबाद बनारस वगैरह यात्रा की थी। तो उस यात्रा में जहाँ भी हम आशीर्वाद लेने के लिए गए पंडितों के पास, जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, तो उनसे, क्योंकि उस समय तक हमारे बेटे की संतान नहीं थी, तो हमने वहाँ पर उनसे मन्नत मांगी थी कि यदि हमारे घर में संतान आ जाएगी तो हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। भगवान की कृपा से हमें वो 2 संतानें हुई हैं हमारे बेटे की, 1 लड़की 1 लड़का है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने ये आयोजन किया है, और ये सोचा गया कि हमारी जो परंपरा है, पुरानी परंपरा जो गढ़वाल की है, वो परंपरा कुछ खाने पीने के मामले में और खाने पीने के ढंग में जो है थोड़ा अपने रास्ते से भटक गई है। लोग इस तरह का खाना नहीं पसंद करते जो पत्तल में और बैठ के, क्योंकि जो मेज लगा के खड़े खड़े खाने की जो परंपरा आदत बनाई है लोगों ने, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो खाने के मामले में मैंने ये विचार किया कि मैं इस तरह से करूँगा कि दूसरे लोग भी करें, और सभी लोग सराहना करते हैं इस प्रकार के जो हमारे गढ़वाली भोज हैं, दाल भात है, और उसमें जो खाने की जो पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो पुरानी परंपरा थी, उसको हमने कायम रखने के लिए अपनी एक सिफारिश की थी कि भाई हमें इस तरह से करना करेंगे। और इसलिए मैं हर बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि 33 कोटि देवी देवता मिलदन हमारे उत्तराखंड में, और हर जगह कण कण में, हर गलियों में, हर मोहल्ला में जख भी जौला ना, हम तो हमारे देवी देवताओं की या तो कीर्तन होनो दिखो नहीं रहो, या तो फिर हम भजन सुन दो, या फिर हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनी रहो, ऊक हाथ पर और ऊक आशीर्वाद लेक हम हमेशा आगे बढ़ ना। तब भी जाके जब उन बोले कि हाँ भगवान सच है और 2 संतान दी नूत है, तो फिर आज वो उपलक्ष्य में आए। देखा मैं एक बार दिखाना प्रयास कर दो, दाद भी आई, वो दाद पता नहीं कितनी वर्ष गोल पर हाँ आई है। आज 100 जान रही है, हम 100 मिलने लगे, वो हंसने लगे हो तमाम जो लोग हैं हम आया। तो मतलब ये शायद तुम्हारे पहचाने हो। हाँ मैं देखने लगी। हाँ कुछ मेरे पहचान है, कुछ तो जो मैं नहीं पहचान सके बस। मगर मैं हाँ जरूर बोल दो कि हाँ इन पद्धति और इन रीति रिवाज हमारे जो उत्तराखंड को बनी रहो, तो शायद आज भी हमारा उत्तराखंड वो उत्तराखंड बन सको दो जब बुआरी अंत है ना, जब तो घूंघट डाली को अंत है, नाचे ध्यान नहीं अंत है। तो बने रहे, और जी आप भी आशीर्वाद लियो दोबारा से, और आपका आशीर्वाद बस खानो भी खा दो। तो अब चलते हैं बाहर, जिन्होंने सब तमाम चीजें बनाई हैं उनसे बात करेंगे। यानी कि हमारे पहाड़ों में जिनको हलवाई तो नहीं, आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं? अंकित गैरोला जी आ रखे हैं यहाँ पे। ये कहाँ ले जा रहे हैं पहले? ये हम गुरुजी के चेले हैं, इसलिए अच्छा। हमें अधिकार मिल जाता है इनको उठाने का। अच्छा, ब्यास जी के पैसों के लिए अलग अलग तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। मगर मैं कह रहा था कि जिनको हमारे पहाड़ों में हलवाई नहीं, यहाँ से आ सकता हूँ मैं? अभी आ सकता हूँ? अभी आ जाऊँ अभी? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, आप करिए कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। आप देखिए, इनको हमारे पहाड़ में हलवाई नहीं सरोला बोला जाता है। ये वही सरोला है जो कि हर एक अच्छे काम में, चाहे घर में
कुछ भी हो रहा, शादी हो या तो फिर हमेशा हमारे सरोले वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी तरीके से गरम गरम दाल भात वगैरह सब हाथ से देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही चीज़ें देखिएगा आप, दाल भी आ गई हमारे सरोले। अब उनसे भी बात करेंगे मगर पहले ये पंक्ति उठने देंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ घुस गया तो उसके बाद ये सारा खाना झूठा हो जाएगा। ये देखिएगा। हाँ जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया है। कब बिटे ना आप? हम गढ़वाल बेटे आए, टीरी गढ़वाल बेटे। क्या नाम है आप? काशीराम नोटियाल सरोले। नौटियाल जी हैं। और नौटियाल जी क्या क्या बनाई आज? आज भटू दाल भात बनाई, हाँ। भुजी बनाई आलू गोभी की, मिक्स वेज बनाई, रायतू बनाई, पुलाव बनाई, ब्रेंजी बनाई गढ़वाली और खीर बनाई। खीर बनाए। पर गुरु जी हमारे पहाड़ में इतना कुछ तो होंदो नहीं था, भड्डू दाल और भात और अगर सलाद मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलते नहीं मिल। तो आज इतना कुछ आप भी है कि मैं जान हाँ सब क्या कहता ठीक है। हाँ अपनी गढ़वाली रीति रिवाज वापिस घुमाने लगे। नहीं तो आजकल बच्चे तो चाउमीन और मोमो खाए के बस ठीक है बर्बाद हुई यहाँ। अच्छा आपने तो बहुत खानो बनाए और बहुत कांचे, मगर कभी इन भागवत में इन भड्डू दाल भात भी बनाए कभी? ना ना ये पहली बार चांस है। पहली बार। हाँ क्या जी। कुछ मन चाहते ये विषय में हमारी जनता तक? हम ये कहना चाहना है कि जब कभी पितृ भागवत होंगी तो मैं भड्डू दाल भात शुद्ध मानी चाहना, पवित्र। हाँ जी, और ये भोजन चलती रहलू तो हमारी रीति रिवाज बनी ही रही। ठीक है, आजकल तो जवान को नहीं छो चला जी बाजार चला होटलों में खाना खाला तय खाना पेट ही पेड़ा होंगी 100 आदमी होंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ, आपको चूल्हा को खाना जो छे भड्डू के चुल्लू में बनी? हाँ चूल्हा पर बनाए। ठीक है, कड़े पर भात बनी और भड्डू जो छो चूल्हा पर दाल वो वाली रात को रखलता है हम 4 बजे और 11 बजे तक तैयार कर देंगे। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा यार दाल दिखाइएगा। ये वही दाल है, ये देखिए। हाँ, इतनी सुंदर लग रही है, मन तो अब ऐसा ललचा रहा है कि मैं भी कहीं बैठ जाऊं, मगर अगर बैठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और चलिए बने रहिएगा, क्या कुछ होता है हमारी पहाड़ की संस्कृति, हमारी पहाड़ की सभ्यता कुछ ऐसी है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि तमाम जो कुछ लोग तो लाइन लगा के खड़े हो के अब हमारा नंबर कब आने वाला है, कुछ लोग बैठ चुके हैं, लगभग 500-600 लोग तो होंगे। और मुझे लगता है तमाम जो लोग हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का जो उद्देश्य लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, तो शायद हमारी पहाड़ की संस्कृति बच भी सकती है और हम बचा भी सकते हैं। उनकी जो अवस्था है इस वक्त, उन्होंने शायद ऐसे कितनी चाशनी भात बना दी होगी और कितने लोगों को खिला दिया होगा। और देखिएगा गरम गरम भात पहले उन्होंने हाथ से उठाया और अब उसको तोड़ने के लिए वो जो चिमटा या फिर पलटा जो भी बोलते हैं उसको, उसकी मदद से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा सर, अच्छा कितना किलो बनाया आज आपने? 60 किलो चावल। गरम नहीं लग रहा आपको? हाँ थोड़ा फुगेगी भी क्यों? हाँ और अगर लोग जो ब्यो नहीं बोलूं ब्यो मतलब बरखा हो जाता है। अब नहीं होती आप पता के लिए नहीं होता, पहले तो खुला में होता भी। और आप बिल्कुल पता क्या हुए, अब बुक करते हैं क्या वो टेंट, बड़े बड़े वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाते हैं ताकि बारिश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डर पहले हुआ करता था, मगर अब एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाहता हूं जिनकी सोच ने शायद खदरी श्यामपुर में ये सोचने के लिए मजबूर जरूर कर दिया होगा लोगों को कि यदि कभी भी हम वो कौन दो मैं कि कभी भी अगर हम कुछ कार्यक्रम करवाते हैं या भागवत करवाते हैं कुछ भी छोटा, तो भड्डू की दाल और बात करना जरूरी है और मुझे बुलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद कुलाल जी। गैरोला जी। गरल जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप जो है ये लोकार्पण चैनल के माध्यम से यहाँ पर आप उपस्थित हैं और मुझे बहुत खुशी है आपको मिलकर। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोगों का जो रीति रिवाज है, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये सनातन धर्म क्या है, ये सिखाता हमें कि ये सत्य है। तो मेन मुद्दा आज का मेरा यही था कि हमारे खदरी खड़गमार में आज तक शायद मैंने कभी देखा नहीं ऐसा आयोजन। तो मैं सभी लोगों को यहाँ संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग गढ़वाली संस्कृति रीति रिवाज से चलने वाले लोग हैं, तो जो कि आज हमारी संस्कृति लुप्त हो चुकी है। बिल्कुल सही बात। और हमारी आने वाली पीढ़ी भी कैसे जान पाएगी कि हम लोग पहले क्या करते थे। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम अपने संस्कृति को लुप्त न होने दें और जो हमारे गढ़वाली रीति रिवाज हैं उन परंपराओं को लेते हुए चले हैं। जैसे कि हमारे गांव में पहले भी ये सब लोग आते थे, बड़े बड़े ये मतलब उच्च जाति के माने जाते हैं, तो इनके हाथ का हम खाना खाते थे। तो आज भी मैंने अपने संस्कृति के हिसाब से
यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत पुराण का जो है आज समापन है, और वही हमने यहाँ पर भड्डू दाल भात का आयोजन किया है। तो मैं खासकर अपनी खदरी ग्राम सभा, ये हमारे जो है यहाँ पर सब लोग गढ़वाली हैं, उनको मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी भाई बंधु अपने घर में कोई कुछ प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, तो इस भड्डू दाल का आयोजन जरूर करें। इसमें सभी लोगों को आनंद आता है। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, जो जानते होंगे कि इसमें क्या रस है, तो वास्तविक इसमें रस है। तो इस चीज़ को न भूलें, और इस प्रथा को हम लोगों का, सभी का फर्ज है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका भी करना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार का अगर आप सोच लेकर चल रहे हैं तो शायद सत्य है कि कहीं ना कहीं बदलाव की एक लहर तो ज़रूर उठेगी। मगर ये देखिएगा, धोती पहनकर और ऊपर से मैंने पहले तो ये भी देखा है ना। ब्रेन जी विनय अच्छा, ये तमाम सामान यहाँ पे रखा भी है, मगर मैं ये कहूँगा कि पहले धोती पहनकर, ऊपर से मेरे को लगता है जब मैंने कभी सुनी थी अपने दादा से कहानियाँ कि भाई हम भी सरोले रहे हैं और हम धोती और ऊपर से बिल्कुल निर्वस्त्र रहा करते थे शायद पहले, है ना, और जनेऊ साथ में होता था। तो ये तमाम चीज़ें, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसे भी करके ऐसे ही बनाया जाता था। पर क्या सच में हम अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं? अपने आप से भी ये सवाल पूछिएगा कमेंट में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा।